एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो एक ही क्रम में लेना है, मतलब कि 1,2, दूसरा 4, y और तीसरा x, 6 और चौथा पॉइंट है 3, 5। इसी क्रम में लेने का मतलब है ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ, मतलब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट एक ही क्रम में लगना है। इनको अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज बन जाती है। मान लेते हैं जो पहला पॉइंट है वो A है, दूसरा पॉइंट B है, तीसरा C और चौथा D है। तो दे रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके हल में हम लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है, आपको बताया था कि इसके जो विकर्ण होते हैं, जिसको आप डायगोनल भी बोलते हो, विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब जितना ये है उतना ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना AM है उतना MC है। उसी तरीके से जितना D से लेकर M तक है DM, उतना ही B से लेकर M तक है BM। तो इसका मतलब ये जो M बिंदु है वो AC का भी मध्य बिंदु है और ये BD का भी मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब हो गया विकर्ण AC का मध्य बिंदु, ये लाइन लिखनी है आपको पूरी, बराबर है विकर्ण BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु है। लेकिन मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु सूत्र से दोनों को जोड़ लेते हैं और बटे 2 कर देते हैं। तो AC का जो मध्य बिंदु है M, उसको हम कैसे निकालेंगे? 1 को x में जोड़ लेंगे, 1 जमा x और बटे 2। मध्य बिंदु सूत्र है x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x निर्देशांकों का जोड़ बटे 2 और y निर्देशांकों का जोड़ बटे 2, ये मध्य बिंदु सूत्र है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो 1 जमा x बटे 2 और 2 जमा 6 बटे 2। लेकिन ये M जो है वो BD का भी मध्य बिंदु है। अब यही मध्य बिंदु सूत्र अगर BD के लिए लगाएं, 3 जमा 4 बटे 2 और 5 जमा y बटे 2। तो यहाँ से आपको मिलेगा, आप लिख सकते हैं कि ये मध्य बिंदु सूत्र है, मध्य बिंदु सूत्र, इसका आपने यूज़ किया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मतलब x प्लस 1 जमा x बटे 2, ये बराबर होएगा इसके, और ये बन गया 7 बटे 2 और 6 जमा 2 8 बटे 2, ये बराबर हो जाएगा 5 जमा y बटे 2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 जमा x बराबर 7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 8 बराबर है 5 जमा y। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, राइट में जाके माइनस हो जाएगा 7 माइनस 1, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5, लेफ्ट में जाके माइनस हो जाएगा 8 माइनस 5। तो x की वैल्यू आ गई है 6
और y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 5 3। तो इसीलिए यही आंसर आ जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 3।